नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं आपको संतान सप्तमी के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है और संतान सप्तमी का व्रत और पूजा विधि व्रत के नियम क्या हैं दोस्तों, और संतान सप्तमी का व्रत करने से हमें क्या लाभ है दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में संतान सप्तमी कब है और संतान सप्तमी की कथा मैं आपको सुनाऊंगी, पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी। तो चलो दोस्तों अब मैं आपके सामने संतान सप्तमी व्रत की कथा और उसकी पूजा विधि सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ दोस्तों यह व्रत संतान प्राप्ति एवं उसकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों। ये ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है दोस्तों। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं दोस्तों। इस व्रत के दिन किसी पूजा और किसी तरह से की जाती है, इसकी जानकारी आपको मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ दोस्तों कि संतान सप्तमी कब मनाई जाती है दोस्तों। यह व्रत हिंदी पंचांग अनुसार भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है दोस्तों। इसे ललित सप्तमी भी कहा जाता है दोस्तों। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन होती है दोस्तों अब मैं आपको संतान सप्तमी व्रत कब है ये बताऊंगी दोस्तों। इस वर्ष संतान सप्तमी का त्यौहार 22 सितंबर को मनाया जाना है दोस्तों। इस साल संतान समाप्ति व्रत पूजा के मुहूर्त का समय भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो मैं दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दोस्तों संतान सप्तमी व्रत शुभ मुहूर्त और उसकी तिथि क्या है दोस्तों। सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 के बीच होता है दोस्तों। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक भी संतान समाप्ति की पूजा सप्तमी की पूजा की जा सकती है दोस्तों। संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि संतान सप्तमी जो होता है उसका व्रत क्यों किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं दोस्तों। यह व्रत संतान की समस्त दुख परेशानी की निवारण के उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों। संतान की सुरक्षा का भाव ली स्त्री इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती है दोस्तों। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान की सुख के लिए कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की विधि बताने जा रही हूँ दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं दोस्तों। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है दोस्तों। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है दोस्तों। दोपहर के वक्त चौका बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है दोस्तों। इनकी पूजा कर उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है दोस्तों और पूरे दिन व्रत रखा जाता है दोस्तों। संतान प्राप्ति पूजा विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। शिव पार्वती मैया की उस प्रतिमा का स्नान कराएं, चंदन का लेप लगाया जाता है दोस्तों। अच्छा सी फल सुपारी अर्पण किया जाता है दोस्तों। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है दोस्तों। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है दोस्तों। बाद में उस डोरों को अपनी संतान की कलाई में बांधा जाता है दोस्तों। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है दोस्तों। भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल में 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है दोस्तों। परिवार जनों के साथ मिलकर आरती की जाती है दोस्तों। भगवान के सामने मस्तक रख उसे मन में मुराद की जाती है दोस्तों। बाद में उस भोग को प्रसाद
स्वरूप सभी परिवारजनों में आपस में पड़ोसियों में बांटा जाता है दोस्तों मैं आपको अब संतान सप्तमी व्रत की कथा बताने जा रही हूँ दोस्तों। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है दोस्तों। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है दोस्तों। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उसने बताया था यह व्रत करने का महत्व लोमेन ऋषि ने उन्हें माता पिता देवकी वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्र को कंस ने मार दिया था। इस कारण माता पिता के बीच पर संतान सुख का भार था। इससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था दोस्तों। लोमन ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा। अयोध्या का राजा था हर्षुन। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी तथा चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम था रूपमती। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वो दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने लगी। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर उन दोनों सखियों को भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वो दोनों भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की एक पत्नी, भूषणा ब्राह्मण की एक पत्नी थी। इन दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे प्राप्त से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उसे भूषणा ने ईर्ष्या होने लगी थी। इसने कई प्रकार की भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने भूषणा के व्रत के प्रभाव से उन पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा मांगी तथा भूषणा ने उससे पूर्वजन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान से साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं दोस्तों आप सब ध्यानपूर्वक जरूरी बातें सुने दोस्तों। संतान सप्तमी कब है दोस्तों? 22 सितंबर को। संतान सप्तमी कब मनाया जाता है दोस्तों? भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी मनाया जाता है दोस्तों। संतान सप्तमी के दिन किसी पूजा की जाती है दोस्तों? विष्णु शिव एवं पार्वती जी की पूजा की जाती है दोस्तों। संतान सप्तमी के व्रत के दिन क्या क्या खाया जाता है दोस्तों? इस दिन माताएं पुआ का भोग और उसी को खाती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती दोस्तों। संतान सप्तमी व्रत क्यों रखा जाता है दोस्तों? महिलाएं अपने पुत्र की दोस्तों है ना, महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं दोस्तों। संतान सप्तमी व्रत एवं पूजा विधि, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों संतान सप्तमी का व्रत हर माता बहनों को करना चाहिए दोस्तों, कि उनकी जो पुत्र पुत्री हैं उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए दोस्तों। सुखपूर्वक अपना पूरा जीवन व्यतीत करें दोस्तों और उनकी ज़िंदगी में कभी किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े दोस्तों। तो हमें संतान सप्तमी का व्रत जरूर ही करना चाहिए दोस्तों और माता पार्वती, भगवान शंकर और विष्णु भगवान से प्रार्थना करना चाहिए दोस्तों को हमारे संतान की ओर अच्छा करे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को हमारी यह कथा संतान सप्तमी की कथा पसंद आई हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि संतान सप्तमी की व्रत आपकी कथा आपको और व्रत पूजा विधि आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो माताएं और बहनें आप संतान सप्तमी की पूजा जरूर करें दोस्तों, जरूर ही आपको इसका लाभ होगा दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों।